हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण एक कला है। जिस प्रकार प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षण के भी हैं। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को इन सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। अतः प्रत्येक शिक्षक के लिए इन सिद्धांतों की जानकारी होना अनिवार्य है। कई बार जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें कई चीज़ों के बारे में उतना डिटेल में जानकारी नहीं होती जो कि हम क्लास में टीचिंग करते समय अप्लाई करते हैं। तो ये वही सिद्धांत हैं जिनको आज हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। जैसा कि हम क्लास में भी बोलते हैं और बच्चों को छोटे छोटे चैलेंज भी देते हैं ताकि बच्चे खुद करें और वो स्वयं सीख सके। दूसरा पॉइंट है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा तो एक साधारण व्यक्ति के लिए भी बहुत आवश्यक है, और यदि वो एक छात्र है तो उसके लिए तो ये बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि प्रेरणा क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित भी करती है। शिक्षण में प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है, क्योंकि यह रुचि जागृत करता है, ध्यान को केंद्रित करता है और विचार को तीव्र बनाता है और क्रियाशीलता को जन्म देता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। जीवन एक अनुभव है, अतः बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से जरूर होना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हमें बच्चों से प्रश्न करने चाहिए, और वो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बच्चों के एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। यहाँ पे अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट आता है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रुचि तो हर व्यक्ति में यदि होगी तभी वो कार्य करने के लिए ललायत होगा, है ना। तो यहाँ पे रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है, और शिक्षक को बालक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। क्योंकि देखो, यदि आप बच्चे में इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे तो बच्चा उतने प्रॉपर तरीके से उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और एक शिक्षक के लिए ये कहा भी गया है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। अब हम पांचवें पॉइंट के फिफ्थ पॉइंट की ओर आते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और प्रत्येक पाठ का भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो एम हमने डिसाइड किया है, जो उद्देश्य हमने डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्किंग है वो होना चाहिए। और जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं या जो भी चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके प्रत्येक पार्ट को हम हमारे छात्रों से जोड़ करके और उसका उद्देश्य बता करके उसको कंप्लीट करने का है ना। अब 6 पॉइंट की बात हम करते हैं, नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सफलता का आधार पूर्व नियोजन होता है। देखिए, यदि हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, सक्सेस नहीं होती। और जब बात टीचिंग की आती है तो एक टीचर को बिना प्लानिंग के क्लास में नहीं जाना चाहिए। तो एक जो टीचर है उसको अपनी टीचिंग को सफल बनाने के लिए जो स्टडी मटेरियल है या जो वो पढ़ाना चाहता है उसका पूरी प्लानिंग पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि वो सीक्वेंस से उस चीज़ को बच्चों को एक्सप्लेन कर सके। अब बात आती है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। देखो, क्या होता है, नॉलेज जो है वो बहुत ब्रॉड है, यानी कि बहुत ही विस्तृत है, अतः बालक की योग्यता के अनुसार उसमें केवल उपयोगी बातों का ही सिलेक्शन करना चाहिए। अब यहाँ ये बात आती है कि देखिए, नॉलेज तो हम बहुत सारा देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन कौन सा नॉलेज उसकी उम्र के हिसाब से, उसके बौद्धिक क्षमता के हिसाब से सही है, ये एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। और वो किस प्रकार का सिलेक्शन करता है और बच्चे के लिए वो जरूरी है या नहीं, ये सब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ऐसे टॉपिक लेना चाहिए जो बच्चे के उस क्लास से रिलेटेड हो और उसके एज से रिलेटेड हो। अब बात आती है व्यक्तिक, 8th पॉइंट को हम देखते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, अतः शिक्षण के समय उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे में कौन सी क्वालिटी है जो दूसरे बच्चों में नहीं है, या हर बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करने वाली बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है 9th पॉइंट की, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग।
कक्षा में लोकतंत्री वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी ना होकर लोकतंत्री हो। यानी यहाँ पे ये बात आती है कि टीचर को स्टूडेंट के साथ एक अच्छे फ्रेंड जैसे और एक अच्छे गाइड जैसे होना चाहिए। यदि आप बच्चों के दिल की बात को समझेंगे, बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चे क्या चाहते हैं, ये एक टीचर को समझना जरूरी है। हमेशा आप उससे सिर्फ आदेश दे के कार्य नहीं करा सकते। अब बात आती है 10 पॉइंट है हमारा विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। देखिए, कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है तो हम उसको एक साथ नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो हमें उसे पार्ट में करना होता है। यहाँ पे देखिए, पाठ्य वस्तु यानी जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको इजी बनाने के लिए उसका जो प्रेजेंटेशन है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। किसी भी विषय को छात्रों के समक्ष यदि आप रख रहे हैं या समझा रहे हैं तो आपको उसको छोटे छोटे टॉपिक में या छोटे छोटे यूनिट में बांट लेना चाहिए। अब बात आती है लास्ट पॉइंट, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। देखिए, किसी भी चीज़ को यदि आपको अच्छे तरीके से याद करना है या उसको अपने माइंड में सेट करना है तो उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना चाहिए। अर्जित ज्ञान का मतलब जो भी टीचर ने हमें समझाया है या जो भी बात हमें बताई गई है उसको यदि हम अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं या उसको आगामी समय के लिए याद करना चाहते हैं तो हमें उसे बार बार दोहराना पड़ेगा। पाठ्य विषय की बातों को दोहराने से छात्र उसे भली प्रकार से समझ जाते हैं और ये बात कठिन पाठ्य विषय के बारे में विशेष रूप से सत्य है। अब यहाँ ये देखिए कि यदि कोई टॉपिक थोड़ा कठिन लग रहा है, बच्चों को टफ लग रहा है, तो उसको बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। रिपीट करेंगे तो बच्चों को वो ऑलरेडी धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आज देखे प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जब भी आप टीचिंग करेंगे तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। टीचिंग के जिन भी सिद्धांतों का वर्णन आज हमने किया वे सभी शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि वे अपने शिक्षण को लाभप्रद और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उनका अनुसरण करना बेहद जरूरी है। ये टॉपिक आज हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक यू।